रावण की महामायावी तलवार चंद्रहास। चंद्रहास का मतलब होता है चंद्रमा की हंसी। कई खूबियों वाले चंद्रहास तलवार की खूबी ये थी कि वो आने वाली लाइट को किसी भी एंगल में मोड़ सकती थी या पूरी तरह अब्जॉर्ब कर सकती थी। अपनी इस काबिलियत के कारण ये एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन यानी दृष्टिभ्रम निर्माण कर सकती थी। यानी उदाहरण के तौर पर अगर कोई योद्धा दाएं ओर खड़ा हो तो वो हमें बाएं ओर नजर आएगा। उसी तरह ये तलवार शत्रु को नजर ही नहीं आती थी, क्योंकि वो अपने ओर आने वाले प्रकाश को अपने आर पार कर लेती थी। चंद्रहास एक बहुत ही मायावी तलवार थी। एक महान योद्धा के हाथ में इसकी माया रचने की क्षमता हजारों गुना बढ़ जाती थी। चंद्रहास में एक ऐसी शक्ति थी जो एक साथ हजारों की सेना को स्थिति के विपरीत चित्र दिखाने की काबिलियत रखती थी। उदाहरण के तौर पर, अगर शत्रु जीत रहा हो तो ये तलवार उसे दिखाएगी कि वो हार रहा है और उसके सैनिक इधर उधर दौड़ रहे हैं। प्राचीन युद्धशास्त्र में चंद्रहास खड्ग को सुदर्शन चक्र के समकक्ष माना गया है, तो शस्त्रों में ये त्रिशूल के बाद ये सबसे संहारक शस्त्र था। रावण को चंद्रहास तलवार कैसे मिली, इसकी भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था। इस दौरान उसने देखा कि उसके रास्ते में विशाल कैलाश पर्वत खड़ा है। उसे डर था कि कहीं उसके कारण उसकी यात्रा पूरी न हो, उसका विमान कैलाश को पार ही न कर पाए। उसे अपने बल का घमंड था। उसने कैलाश के पास पहुंचकर उससे कहा कि वह उसके मार्ग से हट जाए। विशालकाय कैलाश के लिए यह कहाँ संभव होने वाला था। रावण की बात सुनकर भी कैलाश पर्वत टस से मज नहीं हुआ, तो रावण अपने अहंकार के वशीभूत होकर क्रोधित हो गया। वह अपने पुष्पक विमान से उतरा और कैलाश पर्वत को उठाने लगा। कैलाश पर्वत तो भगवान शिव और माता पार्वती का निवास है। ध्यानमग्न भगवान शिव ने जब रावण के इस दुस्साहस को देखा तो उन्होंने अपने अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा दिया। इससे रावण का अंगूठा बुरी तरह जख्मी हो गया। वह दर्द से कराहने लगा। भगवान शिव के आगे रावण की क्या बिसात। रावण को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने भगवान शिव से क्षमा मांगी। वहीं तब रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्रम की रचना की। पहली बार उसने वहां पर शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ किया। इससे भगवान शिव रावण पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कैलाश पर्वत के शिखर से अपना अंगूठा हटा लिया, जिससे रावण मुक्त हुआ। शिव तांडव स्तोत्रम की रचना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उपहार स्वरूप अपनी अविनाशी तलवार चंद्रहास रावण को भेंट कर दी। साथ ही भगवान उससे कहते हैं कि अगर उसने इसका उपयोग किसी निहत्थे पर किया तो चंद्रहास वापस कैलाश चली आएगी। इस प्रकार रावण को दिव्य तलवार चंद्रहास मिली। अब सवाल है कि रावण ने रामायण युद्ध में चंद्रहास जैसी ताकतवर तलवार का उपयोग क्यों नहीं किया। इसके बारे में भी हमें एक अलग कथा से पता चलता है। जब रावण माता सीता को अशोक वाटिका में से उठा ले गया और अपने पुष्पक विमान में बैठकर लंका की ओर जाने लगा, जटायु ने जब ये देखा कि रावण माता सीता को जबरन ले जा रहा है, तो जटायु ने तत्काल रावण पर हमला बोल दिया। जटायु का हमला एक साधारण हमला नहीं था, न ही जटायु एक साधारण पक्षी था। जटायु ने रावण को काफी घायल कर दिया था। वर्णनों के अनुसार जटायु ने रावण के 10 हाथों को अपने पंजे और चोंच से घायल कर दिया था। रावण ने भी कई तरह के बाण और शस्त्रों से जटायु पर हमला किया। जटायु इससे घायल जरूर हुआ, पर फिर भी घायल जटायु ने रावण की पीठ पर एक भयानक हमला किया और उसकी पीठ को बुरी तरह चीर दिया। जटायु के आगे एक न चलने के बाद रावण ने एक दिव्य तलवार का उपयोग कर जटायु के पंख काट दिए और जटायु पर प्राणघातक वार किए। फिर भी जब वो काबू में नहीं आ रहा था, तब रावण ने मजबूरन चंद्रहास का उपयोग किया। चंद्रहास का उपयोग एक अधर्म के लिए किया गया था। युद्ध नियमों के अनुसार ये अधर्म था और इसी कारण भगवान शिव के कथन के मुताबिक उसी वक्त चंद्रहास कैलाश लौट गई। तो ये थी चंद्रहास तलवार की कहानी। अगर चंद्रहास रावण के पास होती तो रामायण के युद्ध का परिणाम क्या होता, एक कमेंट करके बताइएगा।